नमस्कार। भाग्य मेरा कैसा है, इस पर कई बार लोगों की जिज्ञासा भी होती है और कई बार अपने आप भी ज्योतिषी होने के नाते देखने का मन करता है भाई इसका भाग्य कैसा है। तो भाग्य जहाँ तक बात है, ज्योतिष में भाग्य शब्द कहीं पर भी प्रयोग नहीं होता है। ये बात आप मेरे कई विद्वान ज्योतिषी इस बात का विरोध करेंगे कि नवम भाव भाग्य का देखा जाता है। बिल्कुल सही बात है, भाग्य देखा जाता है, लेकिन सही बात अगर हम देखें तो अगर हम शीघ्र बोध या जातकालंकार, जातक पारिजात, इनकी अगर बात करते हैं तो भाग्य को शब्द को जगह नहीं दी गई है किसी भी वैदिक वाङ्मय में। तो कम से कम भाग्य को नहीं कहा गया है। धर्म को, उस नवे घर को, इस नवे घर को स्थान दिया, इस नवे घर को नाम दिया है धर्म का। अब धर्म क्या है ये जरा देखने की बात है। धर्म का मतलब होता है कि हमारे, क्योंकि ज्योतिष एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सब्जेक्ट होता है। ज्योतिष बिल्कुल वस्तु विज्ञान होता है। वस्तु विज्ञान का मतलब हम कैसे हैं, हमें क्या चीज़ सूट करती है, क्या चीज़ सूट नहीं करती है। बिल्कुल वस्तु विज्ञान, मटेरियल साइंस, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट दिखता है इस व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी है। कई बार मेरे पास विदेशी कुछ लोग होते हैं, उनका एक बड़ा अजीब सा सवाल होता है। उनका कहना है व्हाट वी हैव कम फॉर हियर, हम यहाँ किस लिए आए हैं। तो हमें कंसिडर करना पड़ता है कि हमें नवम भाव धर्म क्या है, यानी इस व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या है, इस व्यक्ति का धर्म क्या है। क्या ये श्रमिक धर्म का है, क्या ये मानसिक श्रम करने वाले धर्म का है, क्या ये कंसल्टेंसी संबंधी धर्म का है, क्या ये फॉलो करने वाले धर्म का है, क्या ये लोगों को अच्छी सलाह दे करके, बुरी सलाह दे करके अपना काम निकाल सकने वाले धर्म का है। यानी वो धर्म माने प्रवृत्ति, धर्म माने उसकी प्रकृति, धर्म माने उसको कैसा भेजा गया है, उसको नवम भाव हम देखते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं अगर हमें शुभ ग्रह, सौम्य ग्रह, बलवान ग्रह, अच्छे ग्रह, मित्र ग्रहों की दृष्टि, मित्र नवांश आदि मिल जाता है, तो इसका मतलब है वो सही दिशा में काम करता है और अल्प प्रयास से वो सफल भी हो जाता है। और वहीं पर हम जब देखते हैं कि एक व्यक्ति बना हुआ है मैनेजमेंट के लिए और कर रहा है वो लेबरस काम, बना हुआ लेबरस काम के लिए कर रहा है वो कंसल्टेंसी के काम, यानी कि वो अपने धर्म से परधर्मो भयावह, गीता स्पष्ट निर्देश करती है। यहाँ पर मैं ज्योतिष पर नहीं जोड़ना चाहूँगा, लेकिन नवम भाव व्यक्ति की प्रवृत्ति दिखाता है कि इस व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी है, कि किस तरह के काम के करने से, किस तरह के जीवन के जीने से, किस तरह की दिशा में प्रेरित रहने से ये ज़्यादा कामयाब हो सकता है, एक बात। और दूसरी, अगर वहाँ पर सौम्य ग्रह बैठे हों, अच्छे बलवान ग्रहों का बल मिल रहा हो, बलवान ग्रह उसे देख रहे हों, बलवान ग्रहों के नक्षत्रों की दृष्टियाँ वहाँ पर हों, तो उसके अल्प प्रयास कामयाबी दे देते हैं। और वहीं पर हम उसको ये देखते हैं कि आप प्रयास कहीं और कर रहे थे, जबकि आपकी प्रवृत्ति, आपका धर्म, आपके नेचर, आपका जो व्यक्तित्व है वो कहीं और के लिए बना हुआ है। तो आपको जाहिर सी बात है कि या तो ज़्यादा परिश्रम के बाद सफलता मिलेगी, और या फिर कई बार आपको बिना सफलता लिए ही मेहनत करते रहना पड़ेगा। ये देखने की बात है तो आपके विज्ञ ज्योतिषियों से ये बात जरूर पूछें कि मेरा नवम भाव किस तरह की प्रवृत्ति मेरी बताता है, और किस तरह के काम, किस तरह की दिशा, किस तरह की श्रम, किस तरह से मुझे अपने आप को व्यक्त करना चाहिए ताकि मेरे श्रम मेरे उपयोगी हो सकें, ये देखने की बात है। तो सभी के प्रति शुभकामना भी धर्म भाव को लेकर के, नौ भाव को लेकर के। ज्योतिष में धर्म शब्द जरूर आता है, भाग्य शब्द नहीं आता है, और भाग्य पर ज्योतिष बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। ये भी बिल्कुल एक कन्फर्म बात है। भाग्य कुछ नहीं ज्योतिष के लिए होता है, नवम भाव होता है। नवम भाव में धर्म देखा जाता है, जो कि अन्य ग्रहों के हिसाब से मेरी प्रवृत्ति बताता है। और खुद नवम भाव कह लें या कोई भी भाव कह लें, अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व नौ किसी भी घर का होता है, संपूर्ण बल उस घर का होता है। उस घर से संबंधित जो फल हैं उस घर के ग्रहों से ही पूरा हमें देखने को मिल जाता है। तो हमें देखना चाहिए हमारे विज्ञ ज्योतिषियों को भी, या हमें अपने विज्ञ ज्योतिषियों से प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमारे नवम भाव का हमें विवेचन करें। हमें किस तरह के कर्म से, किस तरह की दिशा में प्रवृत्त होकर के, किस तरह का मोड हम अगर लेके चलते हैं अपने काम का, तो उससे हमें ज़्यादा सफलता मिल सके। ऐसा करते हुए अगर आप करते हैं तो ज्योतिष वास्तव में, मैंने कहा कि वस्तु विज्ञान है, टोटल मटेरियल साइंस इसे कहते हैं। इसमें किसी तरह का अपारदर्शी, किसी तरह का कन्फ्यूजन, किसी तरह का
ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी के बरगलाने में आ जाएं, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। तो कोशिश करें खुद भी समझें, अपने विद्वान ज्योतिषियों से उसको समझें। ज्योतिषी जो है काफ़ी विद्वान होते हैं और वो उस बात को आपको सही ढंग से सटीक तरीके से बता भी सकते हैं, ताकि आपके श्रम ज़्यादा लाभदायक हो सकें। नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री ऋषिकेश से स्वागत करता हूँ आज के ग्रह गोचर पंचांग विचार और 12 राशियों का राशिफल विचार क्या कहने जा रहा है, इसके बारे में विचार करते हुए आज का दिन देखते हैं। 31 जुलाई 2020 विक्रमी संवत 2077, जबकि सब संवत 1942 के दिन श्रावण मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आज है और सूर्य संचरण कर रहे हैं कर्क में आज 16 प्रविष्टि पर। राहु काल जो लोग विचार करते हैं उनके लिए पूर्वाह्न में 10:30 से लेकर लगभग 12 बजे तक का समय राहु काल का रहेगा। शुक्रवार का दिन है। भगवती की स्तुति के साथ ही दिन की शुरुआत कर लेते हैं। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्सजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह तां आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। भगवती जो महालक्ष्मी हर प्रकार का अश्व गो धन आदि देने वाली हैं, सभी पर कृपा रखने वाली हों। और इसी प्रार्थना के साथ ग्रह गोचर पंचांग विचार करते हैं। सूर्य नारायण पुष्य नक्षत्र लेकर के बैठे हैं कर्क राशि में और चंद्रमा आज आ गए हैं ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि अपनी नीच राशि में बैठे हैं। लेकिन मंगल का नक्षत्र है, अशुभ नहीं कहलाएंगे, कमजोर जरूर कहलाएंगे। मंगल बैठे हैं रेवती नक्षत्र लेकर के। बृहस्पति के घर में थोड़ी ताकत है, थोड़ी सी दिशा भी, थोड़ी ऊर्जा उनके साथ अच्छी, थोड़ा सा वो अच्छी गाइडेंस के साथ साथ मदद करने वाले हैं। जबकि बुध महाराज बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र लेकर के मिथुन राशि में और बुध बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं अपने ही घर वक्री होकर के धनु राशि में और नक्षत्र उनका शुक्र का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेके बैठे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लेके बैठे हुए हैं। जबकि शुक्र बैठे हुए मृगशिरा नक्षत्र लेकर के अपनी ही राशि मिथुन में और शनि बैठे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेकर के अपनी ही राशि मकर में वक्री होकर के। राहु मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, लेकिन घर बुध का, यानी कि उनमें पराक्रम भी है और बौद्धिक क्षमता भी भरपूर दिखाई दे रही है। जबकि केतु प्रबल स्थिति में बैठे हैं बृहस्पति का साथ, बृहस्पति के घर में खुद के नक्षत्र मूल में और साथ मिल रहा है। बृहस्पति महाराज जो शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं वो केतु के परम मित्र भी हैं। तो इसका मतलब है पूरे डिप्लोमेट, पूरे ताकतवर, पूरे दिशावान, पूरे निष्ठावान, यानी कि सभी ग्रहों को केतु का बल अच्छा रहने वाला है। बात देखने की तो देखते हैं राशियों पर किस तरह का विचार इन ग्रह स्थितियों का होता है। मेष राशि को देखते हैं। राशि स्वामी अपने से मंगल बैठे हैं 12वें घर में। यात्रा निवेश के लिए थोड़ा सा मना करूंगा, लेकिन और हर तरह से मंगल का दिन, मेष का दिन बहुत पर्याप्त सुखद रहने वाला है। केतु की दृष्टि उनको बल देने वाली है, जबकि शुक्र का साथ भी उनको मिल रहा है, क्योंकि खुद मंगल के नक्षत्र में एक तरफ शुक्र बैठे हुए हैं और शुक्र के साथ बैठे हो बृहस्पति, शुक्र के नक्षत्र में बैठे हो बृहस्पति का बल भी उनको मिलने वाला है। चंद्रमा भले ही अपने से अष्टम बैठे हो, भूल जाना, स्किप करना, लापरवाही करना, थोड़ी सी यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सावधान रखें। दिन आपका प्लानिंग के लिए बहुत बढ़िया। दूसरे में शुक्र बैठा धन के लिए, परिवार के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। तीसरे में राहु और चतुर्थ में सूर्य, यानी कि आपका दिन आपके पक्ष में है पूरा, उसी को थोड़ा सा और मजबूत कर लीजिए। आप बृहस्पति का बल ले सकते हैं, दिन आपके अनुकूल रहेगा। ग्रांग ग्रीं ग्रोंग सब गुरुवे नमः। बृहस्पति भगवान के मंत्र जाप कर सकते हैं और भगवान विष्णु के दर्शन भी कर सकते हैं। किसी वृद्धजन की सेवा भी आपको बहुत बढ़िया फल बृहस्पति का मिल जाएगा। दिन आपके अनुकूल रहेगा। वृषभ राशि में आके विचार करते हैं। राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने ही घर में नक्षत्र मंगल का लेकर के। इसका मतलब उनके पास तर्क बुद्धि कह लीजिए, ज्ञान बुद्धि कह लीजिए, पर और जो सलाह की बुद्धि कह लीजिए, सलाह लेना देना दोनों तरह से अच्छी कंसल्टिंग का लाभ उनको मिल रहा है। तो चाहे कंसल्टिंग देनी पड़ रही हो चाहे लेनी पड़ रही हो, दोनों तरह से अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। तो उनमें ऊर्जा की कहीं कोई कमी नहीं है, दिशा की कहीं कोई कमी नहीं है। द्वितीय भाव में बुध राहु का बल उनको मिला हुआ है, जो कि अपने को स्थापित करने में पर्याप्त बल उनके पास है। और एकादश से मंगल की दृष्टि, भौतिक लाभ जिसे कहते हैं, वो व्यापार का लाभ हो, शिक्षा का लाभ हो या संबंधों का लाभ हो, हर तरह से दिन आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। चंद्रमा सामने से बैठे हुए, दिन सुखद रहने वाला। पूरे दिन भर के श्रम का बल, श्रम का लाभ आपको संध्या तक अच्छा ही मिलने वाला है। तो उसी शुक्र को थोड़ा सा अपने पक्ष में रखिए, ताकि सही से आप अपने आप को प्रेजेंट भी कर पाएँ और दूसरे के प्रेजेंटेशन का लाभ भी आपको मिल पाए। शुक्र का बल लेने के लिए सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चिड़ियों को दाना डालना, इत्र का प्रयोग, चंदन, केवड़ा, रात रानी, गुलाब, जो भी पसंद हो, किसी वृद्ध महिला, वृद्धजन की सेवा कर लेंगे तो और भी दिन को अपने अनुकूल पाएंगे। देखते हैं, भगवती के दर्शन करके दिन की शुरुआत कीजिए, दिन और भी बढ़िया रहेगा। मिथुन राशि में आके देखते हैं। राशि स्वामी बैठे हैं अपने घर में। ग्रहों की स्थिति तो बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है, हर ग्रह बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है राहु का बल बुध के लिए बहुत उपयोगी है
और देखें तो छठे में उनसे चंद्रमा बैठे हों तो इसका मतलब धनागमन के लिए भी रास्ता बहुत बढ़िया बना हुआ है। और दसम मंगल, इसका मतलब डिटर्मिनेशन भी बहुत बढ़िया। आप किसी काम में पूरी निष्ठा, पूरी ऊर्जा, पूरी क्षमता के साथ लगे हुए हैं तो लाभ तो आएगा ही। और उसके साथ ही 12वें आपसे बैठते हैं शुक्र, तो उस शुक्र का लाभ क्या होना है कि आपके अर्जित सुख, उपभोग की सामग्री का आप उपयोग भी कर पाने वाले, दिन को अपने पक्ष में रख पाने वाले हैं। पढ़ाई, कारोबार, व्यवसाय, स्वास्थ्य, हर तरह से दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है। केवल तामसिकता से बचें, लापरवाहियों से बचें, थोड़ा सा मिसगाइड होने से बचें और दूसरे को भी बुध का बल ले लीजिए, उससे आपको पर्याप्त सामर्थ्य मिल जाएगा। व्यापार कारोबार में मदद करते हैं, पढ़ाई के लिए भी, परस्पर संबंधों में भी बुध बहुत अच्छी मदद करते हैं। हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डाल दीजिए। गणेश जी के दर्शन, ओम गंग गणपतये नमः, लंबोदराय नमः, हेरंबाय नमः, उमापुत्राय नमः, जो भी अच्छा लगता हो थोड़ा सा कीजिए, दिन आपके अनुकूल रहेगा। कर्क में विचार करते हैं राशि स्वामी अपने से पंचम, इसका मतलब बुद्धि बहुत अच्छी निर्मल बनी हुई है। परस्पर संबंधों के लिए वो संबंध आपके व्यापारिक भी होते हैं, व्यावसायिक भी होते हैं, पारिवारिक भी होते हैं और पर्सनल रिलेशन भी होते हैं। चंद्रमा का अच्छा बैठा होना, सूर्य का अपनी राशि में बैठा होना, काफ़ी तेज प्रताप, नेतृत्व का बहुत बढ़िया गुण दिखाई दे रहा है। पुष्य नक्षत्र से आपके जो काम बहुत दिनों से रुके हुए थे वो भी आपके अच्छे हो रहे हैं और राज पक्ष से भी लाभ के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दसम में शनि की राशि का नक्षत्र सूर्य अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब दिन आपके अनुकूल है। 12वें घर में राहु, यात्रा निवेश ज़रूरत ना हो तो ना करें, बाकी दिन अच्छा है। क्योंकि अगर मंगल देखें तो अपने से नवम, डिटर्मिनेशन पूरी बनी हुई है तो लाभ भी पूरा आएगा, यहाँ कहीं कोई रुकावट नहीं दिखाई दे रही है। चंद्रमा को थोड़ा पुष्ट कर लीजिए, उसी का लाभ आपके लिए पर्याप्त रहेगा, क्योंकि एनर्जी सूर्य से काफ़ी मिल रही है, दिशा चंद्रमा से मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर लीजिए, बहुत है। उसके बाद कर सकते हैं सफ़ेद चीज़ का दान, किसी वृद्धजन, वृद्ध महिला विशेष करके अगर आप सेवा कर पाते हैं, और किसी पेय संबंधी चीज़ों का दान कर सकते हैं तो भी दिन को अपने पक्ष में रख लेंगे, बहुत बढ़िया दिन रहेगा। सिंह राशि में विचार करके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हो अपने से द्वादश बैठे हों तो केवल यात्रा निवेश के लिए ही केवल मना किया जा सकता है। और चतुर्थ में चंद्रमा बैठे हैं, थोड़ी सी डोमिनेटिंग होने से बचें, क्योंकि केतु सामने से आपको थोड़ा जल्दी इरिटेट कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी आप उग्र हो सकते हैं, थोड़ा जल्दी आपका टेम्पर बढ़ सकता है, इतना ही ध्यान देने की बात है। और कहीं से खराब कुछ नहीं है, लाभ आपका कहीं से नहीं रुक रहा है, क्योंकि बुध राहु आपके एकादश बैठे हैं, दसम में शुक्र, तो आपका मान सम्मान अगर कह लीजिए, आपकी प्रतिष्ठापना कह लीजिए, आपकी प्रतिष्ठा कह लीजिए, बहुत बढ़िया बनी हुई है, कहीं से कोई रुकावट ऐसी बात नहीं दिखाई दे रही है। चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ बैठे होने से विवाद टाल देना ही समझदारी है। भूमि भवन संबंधी सौदे कोई हो तो वो बहुत बढ़िया आपके पक्ष में होने वाले हैं, यहाँ कोई संदेह की बात नहीं। पंचम में बृहस्पति केतु का बैठा होना भी आपको काफ़ी डिटरमिनेंट बना रहा है, डिटरमिनेंट ही नहीं, लंबी दूरी तक आप देख पा रहे हैं, उसका लाभ भी आपको मिलने वाला है। इसका मतलब है दिन कारोबार व्यवसाय के साथ साथ शिक्षा स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। परस्पर संबंधों में थोड़ी नरमी, थोड़ी सहजता रखिए, वही आपके लिए ठीक रहेगा। बृहस्पति का ही बल ले लीजिए, सिंह राशि वालों को कह रहा हूँ, बृहस्पति का थोड़ा बल ले लीजिए तो सिंह राशि को केतु का भी और सूर्य का भी बल मिलकर के आपका दिन अनुकूल रहने में मदद मिल जाएगी। कारोबार व्यवसाय में बृहस्पति लाभ करने वाले हो जाते हैं, सिंह क्योंकि अपने आप में मजबूत हैं। तो पीला पहनना, पीला दान करना, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु के दर्शन और कोई स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र जप आदि कुछ भी कर लीजिए, उसी से दिन को थोड़ी सी तो एनर्जी चाहिए। कौन सा सारा पहाड़ आप ही नहीं उठाना है, किसी तरह ज़्यादा उसकी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने प्रयास पर, अपने प्रयोजन भर का प्रयास कर लीजिए, उतने से आपका काम चल जाएगा। तो किसी वृद्धजन की सेवा मिल जाए तो बहुत बढ़िया मौका रहेगा। देखते हैं कन्या राशि में क्या स्थिति बनती है। राशि स्वामी बैठे हैं अपने से दसम में, काफ़ी दिनों से अपने आप अच्छे बैठे हुए हैं और उनको बल भी राहु का मिल रहा है, तो कारोबार व्यवसाय करो तो निर्बाध बढ़िया दिन दिखाई दे रहे हैं। संबंधों के लिए भी बुध से बढ़िया सहयोग और कौन करेगा आपको। और उसके अलावा देखें तो अपने से नवम में बैठे हैं शुक्र, तो कार्य बड़ी रुचि के साथ आप कर पा रहे हैं, उस रुचि का भी आपको लाभ मिलने वाला है। सामने से देवती नक्षत्र में बैठे हुए मंगल आपको प्रेरणा काफ़ी दे रहे हैं। कारोबार व्यवसाय शिक्षा स्वास्थ्य हर तरह से मदद उनकी भी मिले, जबकि विरोधी हैं लेकिन अपने नक्षत्र में बैठे हैं तो आपको लाभ वहाँ से अचानक से ही मिल रहा है। चतुर्थ में आपसे बैठे हैं केतु बृहस्पति, कहीं से नुकसान करने वाले नहीं है, जबकि तीसरे में चंद्रमा, अच्छी प्लानिंग आप कर पाएंगे, लंबी दूरी तक की प्लानिंग कर पाएंगे, उसका लाभ भी आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा अपने क्षमता को, अपने समय को, अपने सामर्थ्य को इधर उधर न बांटें, क्योंकि राहु बुध के साथ बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा इतना प्रेरित कर सकते हैं कि ये भी कर ली वो भी कर लो, उससे थोड़ा बचें, थोड़ा कंसंट्रेट, थोड़ा फोकस, थोड़ा सा एकीकृत रहिए अपने काम पर। बुध का बल बढ़ा दीजिए, हरा पहनना, हरा दान करना, गणेश जी के दर्शन स्तोत्र पाठ और गाय को चारा डाल देंगे, भगवती के दर्शन, गणेश जी के स्तोत्र पाठ आदि कर सकते हैं। दिन आपके अनुकूल रखने में कोई बाधा नहीं रहने वाली। शुक्र को देखते हैं, तुला राशि के स्वामी बैठे हैं शुक्र, अपने से अष्टम और नक्षत्र लेके बैठे हैं मंगल का, और मंगल की स्थिति बुध के नक्षत्र में बैठ करके अपनी राशि को देख भी रहे हैं, तो इसका मतलब कमजोर तो कहीं से नहीं पड़ रहे हैं। द्वितीय चंद्रमा मनोहर्षम, कहने का मतलब ये कि आपका मन प्रसन्न तो रहने वाला है ही,
उसके अलावा देखें नवम में आपसे बैठे हुए हैं राहु और बुध, तो इसका मतलब है आप काफ़ी निष्ठावान और दिशावान, कारोबार व्यवसाय में आप बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उसके अलावा केवल अपने आप को कई जगह बिखेरे हैं ना, क्योंकि राहु कई बार इस तरह करते हैं कि आपको सामर्थ्य काफ़ी होती है और उस सामर्थ्य को आप कई दिशाओं में ना बांटें, अपने को थोड़ा सा फोकस जरूर रखें कारोबार व्यवसाय के साथ साथ। शिक्षा वालों को भी ये बात करूंगा। और परस्पर संबंधों में क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, थोड़ी सी तुनक मिजाजी हो सकती है, थोड़ी मैं अपनी नाक लंबी रख सकता हूँ, तो उसी को थोड़ा सा ठीक रखिए, उसी से आपका काम बढ़िया चलेगा, चाहे वो कारोबार व्यवसाय का हो या शिक्षा स्वास्थ्य संबंधों का हो। शुक्र को ही थोड़ा सा अपने पक्ष में रख लीजिए। सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना काफ़ी बल देगा आपको। चिड़ियों को दाना डाल देना भी, और किसी वृद्धजन वृद्ध महिला की सेवा करने का मौका मिले, इत्र का प्रयोग कीजिए। दिन थोड़ी सी प्रयास से ही अपने अनुकूल रख लेंगे। वृश्चिक राशि में आके विचार करके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हैं मंगल अपने से पंचम, तो इसका मतलब आप में डिटर्मिनेशन पूरी बनी हुई है, और डिटर्मिनेशन बेकार नहीं है, वो तर्क सम्मत है, काफ़ी प्रभावपूर्ण, काफ़ी बुद्धिमत्तापूर्ण, काफ़ी समझदारी के साथ आप लगे हुए हैं। और द्वितीय भाव में केतु बृहस्पति आपको प्रतिष्ठित करने में पूरी मदद करने वाले हैं। जहाँ पर भी आप प्रयास करें उसके लिए आपको पूरी सफलता देने वाले हैं। वाणी थोड़ी सी कर्कश, थोड़ी सी कटु हो सकती है, इसी बात का थोड़ा ध्यान रखें। केतु वहाँ बैठे हुए और मंगल थोड़ी सी अपने आप में भी उग्र राशि, थोड़ा सा तेज वाली राशि होती है, थोड़ा सा इनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि थोड़ा नरमी रखेंगे तो वो दूसरे ग्रहों का बल भी उनको मिल जाएगा। चंद्रमा अपने साथ बैठे हैं, मन तो आपका प्रसन्न रहेगा ही रहेगा। वाणी का भी प्रभाव अपने कारोबार व्यवसाय शिक्षा स्वास्थ्य सभी चीज़ में रहे, उसका प्रयास आपको करना चाहिए। अपने राशि स्वामी को ही बढ़ा लीजिए, वही काफ़ी रहेगा आपके लिए। मंगल का बल आपको लाल पहनना, लाल दान करना, गाय गंदरों को गुड़ चना इत्यादि देना, या हनुमान जी के दर्शन, बजरंग बाण, स्तोत्र पाठ जो भी आप कर सकते हैं उससे भी अपने दिन को अनुकूल रख लेंगे। काफ़ी कठिन नहीं है, इसी को आप थोड़ा सा ठीक रखें। पढ़ने वालों के लिए एकेडमिक के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई को मनोरंजन से जरूर जोड़ के रखें, उससे आपका दिन आपके अनुकूल रहने में मदद मिलेगी। धनु राशि में आके देखते हैं, बहुत बढ़िया स्थिति दिखाई दे रही है। शुक्र वहीं बैठ, शुक्र के नक्षत्र में बृहस्पति, और केतु का बल, यानी कि ऊर्जा भी, दिशा भी, पराक्रम भी, नेतृत्व भी, क्षमता भी, जो चाहिए सब चीज़ आपके पास है, जो कि तात्कालिक लाभ के लिए साथ साथ दीर्घकालिक लाभ दोनों तरह से आप अच्छा बना पाने वाले हैं। चंद्रमा 12वें बैठे हुए, यात्रा निवेश जितना हो सके अवॉइड करें, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही अवॉइड करें किसी से विवाद की स्थिति। चतुर्थ में मंगल बैठे होने से आपके भूमि भवन के काम बिना ज़्यादा प्रयास के ही कामयाब हो जाने वाले, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ग्रहों की स्थिति देखें तो आपकी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। अपने से अष्टम मंगल, अपने सूर्य बैठे हुए हैं, यानी कि अतीन्द्रिय ज्ञान जिसे कहते हैं वो भी आपको होने वाला है। कई ऐसी चीज़ें जो आप कई समय से मिस कर रहे थे, कई जगह से स्किप कर रहे थे, कई जगह से आपको उनका लाभ नहीं हो रहा था, सूर्य के अष्टम बैठे होने से वो लाभ भी आपको आ रहा है, तो इसलिए दिन आपके पक्ष में दिखाई दे रहा। बृहस्पति का ही बल ले लीजिए, इन सभी ग्रहों का बल आपको अनुकूल मिल जाएगा। आप पीला पहन लीजिए, पीला दान कर लीजिए। किसी वृद्धजन की सेवा का मौका मिले तो बिल्कुल भी मत चूकिए। साथ में भगवान विष्णु के दर्शन और कर सकते हैं। बृहस्पति के मंत्र का जाप, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, आसान सा है, तो सिर्फ 5 मिनट आप दीजिए अपने पूरे दिन भर के लिए। देखिए अपने दिन को कैसे अनुकूल पाते हैं। मकर राशि में विचार करके देखते हैं, राशि स्वामी अपने घर में बैठे हैं, एक छत्र, उनको कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है। उसके अलावा देखें तो एक दूसरे के परस्पर नक्षत्र योग, सूर्य शनि के नक्षत्र में, शनि सूर्य के नक्षत्र में, इसका मतलब दोनों का बल एक दूसरे को मिल रहा है, जो कि निष्ठा, पराक्रम और बात को अपने आप को प्रूव करने के लिए दोनों ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। 12वें घर में केतु बृहस्पति का कोई दोष नहीं बनता, बहुत सुंदर आपकी यात्रा हो सकती है। परोपकार के किसी काम के लिए दिया गया आपका निवेश, आपका धन, आपका सामर्थ्य, आपका समय बहुत बढ़िया लाभ देने वाला है। और इसके साथ ही केतु का सहयोग आपको मिलता है अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए। जो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही थी वो आजकल अब समझ में आ रही होंगी। उसके अलावा तीसरे से आपसे बैठे हैं मंगल, जो कि आपको पराक्रम पूरा दे रहे हैं। इसका मतलब है दिन आपका तमाम अनुकूल दिखाई दे रहा। राशि स्वामी अपने वक्री बैठे हुए तो एक ही दोष आता है, जो कि हर चीज़ में स्पष्ट झलकता है कि आप प्रमाद से दूर रहें, आलस्य से दूर रहें, क्योंकि शनि महाराज जितने एक्टिव रखेंगे उतने ही आपको सफल भी करेंगे। जितना प्रमाद करेंगे, आलस्य करेंगे, इग्नोर करेंगे चीज़ों को, उतने शनि महाराज आपको सहयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ही के हाथ में है कि आप अपने आप को अलर्ट रखिए, थोड़ा व्यस्त रखिए, थोड़ा प्रसन्न रखिए, थोड़ा सा अपने आप को किसी न किसी तरह से, अगर आप किसी काम में लगा कर रखते हैं तो जिस काम में भी लगे होंगे उस काम में आपको एक स्वतः ही बहुत बढ़िया परिणाम मिलेंगे। चाहे वो कारोबार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंध किसी तरह से भी कहें, शनि महाराज का सपोर्ट थोड़ी सी आपने लेना है। शनि महाराज तो देने के लिए बैठे हुए हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। काला पहनना, काला दान करना, किसी असहाय, असहज, ज़रूरतमंद की सेवा कर देंगे तो उससे भी आपका दिन बहुत अनुकूल हो जाएगा। और किसी भी देवी देवता के दर्शन, कितनी बढ़िया बात है कि आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आप शंकर जी के दर्शन कर सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, भगवती के दर्शन कर सकते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं, किसी भी मंत्र पाठ स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। और शनि महाराज का ओम क्रांग क्रीं क्रौं सब होमाय नमः, आपको थोड़ी सी तो एनर्जी चाहिए। शनि महाराज तो अपने आप में काफ़ी बलवान हैं।
इससे आपका दिन अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि विचार करके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हैं अपने से द्वादश, लेकिन अपने घर में बैठे थे, इसका मतलब निर्बाध रूप से दिन बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही एकादश में आपसे बृहस्पति और केतु लाभ के स्रोत पूरे खुले हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लाभ देने के साथ अनुकूल नहीं होते हैं, लेकिन लाभ का स्रोत एक धीमी गति से बढ़िया चल रहा होता है। द्वितीय में मंगल अगर देखें तो आपके धन पर, वाणी पर, परिवार पर, संबंधों पर आपका पूरा नियंत्रण है, तो इसका मतलब दिन आपका अनुकूल तो है ही। उसके अलावा देखें चतुर्थ में आपसे शुक्र, जिस तरह से आपका अर्जित जो भी ज्ञान, जो भी धन, जो भी आपने अर्जित किया उसके पूरे सुख का साधन चौथे बैठे हुए शुक्र की वजह से, और पंचम में बुध राहु की वजह से भी आप काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ काफ़ी दिशाओं में अच्छा सोच पा रहे हैं। लेकिन साथ ये ध्यान रखें कि अपने आप को बहुत जगह बिखराने से बचें, क्योंकि राहु वहाँ बैठे हों तो आपको कई जगह को प्रेरित कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बुध का बल चाहिए होगा। बुध को अपने साथ रखिए, पीला हरा पहनना, हरा दान करना, गणपति दर्शन करना, गाय जी को चारा डालना, और बुध के ही मंत्र भी कर सकते हैं। ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग स बुधाय नमः। इतने से आसान काम से 2 मिनट अगर आप इसको देते हैं तो पूरा दिन बुध की एनर्जी आपकी एनर्जी को मिल करके पूरी ऊर्जा के साथ आपको दिशा के साथ कारोबार, व्यवसाय, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ अच्छे संबंध के लिए भी दिन अनुकूल रखेगा। मीन राशि में देखते हैं, राशि स्वामी बहुत सुंदर स्थिति बैठे हैं, अपने से 12वें अपनी राशि में बैठे हैं और नक्षत्र मिला है उनको शुक्र का, तो इसका मतलब 2-2 गुरु मिल करके आपके जरा जरा काम तो आसानी से कर ही सकते हैं। मंगल का बल देखिए, 2-2 सैनिक उनके साथ लगे हुए हैं। मंगल खुद राशि में बैठे हैं और केतु का साथ बृहस्पति को मिला हुआ है, तो इसका मतलब परम पराक्रमी आप दिखाई दे रहे हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कवन सुकाज कठिन जगमाही, आपके लिए इस तरह की स्थिति बनी है कि 2-2 गुरु और 2-2 सैनिक, तो इसका मतलब है जहाँ भी हाथ डालेंगे कामयाबी पूरी मिलेगी। लेकिन साथ में बृहस्पति वक्री बैठे हैं तो उन्हीं को थोड़ा पुष्ट कर लीजिए, उसी से आपका काम बन जाएगा। पीला पहनना, पीला दान करना और भगवान विष्णु के दर्शन, स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र जाप जो भी अच्छा लगता हो कर सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष या पुरुष सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय, जो भी अच्छा लगता हो। थोड़ा सा किसी वृद्ध जन की सेवा करने का मौका मिले तो बिल्कुल भी ना चूकिए। देखिए आपको 2 सैनिक मिले हुए हैं, मंगल और केतु, 2 गुरु मिले हुए हैं, शुक्र और बृहस्पति। दिन आपका अनुकूल रहेगा, उसी दिन को और अपने मजबूत पक्ष में रखिए। तो देखें तो राशियां, मुझे लगता है 9 की 12 राशियां बहुत अच्छी स्थितियों में, हल्की फुल्की यात्रा निवेश के लिए कुछ राशियों को मना किया गया है। जबकि अगर देखें तो और ग्रहों की स्थिति इतनी अनुकूल है कि आप थोड़े थोड़े प्रयास से केतु जैसे ग्रहों का बल, राहु जैसे ग्रहों का बल, बुध का बल आसानी से ले सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट आपने अपने आप को देने होते हैं 24 घंटे अपने अनुकूल पाने के लिए, और आज का 24 घंटा, कल का 24 घंटा क्रमशः बढ़ता जाएगा। बहुत इस तरह से शुभकामनाएं मेरी भी आपके साथ हैं। थोड़ी सी प्रयास के साथ अपने जीवन को अपने अनुकूल ढालने में मदद कीजिए और रहिए खुश। साथ में कोशिश कीजिए, वीडियो अगर आपको यूट्यूब पर दिखाई देती है और फेसबुक पर दिखाई देती है, ये पर्सनल मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत आग्रह है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपनों तक, अपने मित्रों तक, अपने बांधवों तक। जहां तक आपको लगता हो कि वीडियो उपयोगी लग रही है तो दूसरे तक पहुंचाने में ज़रूर मदद करें। उससे मुझे भी प्रेरणा मिलेगी और आपको भी नित्य नई जानकारियों के साथ ज्योतिष का वास्तविक जो उपयोग है वो आप कर पाएंगे। इसी कामना के साथ आज नमस्कार, कल भेंट होगी।